इस खाद से नींबू के पत्ते अगर झड़ रहे होंगे तो वो झड़ना बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर फूल खिल रहे हैं लेकिन वो नींबू में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और प्लांट बहुत हेल्दी और हरा भरा बना रहेगा। ये देखिए, मैंने अपने प्लांट से बहुत सारे नींबू आज हार्वेस्ट किए हैं। तो कैसे मैंने ये खाद बनाई है, कैसे प्लांट को दिया है, चलिए फिर मैं वीडियो में बताती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो नवंबर और दिसंबर का मौसम होता है और जनवरी भी इसी में इंक्लूड है, तो इस मौसम में नींबू के पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। मतलब इस लेवल तक पत्ते झड़ते हैं कि एकदम कभी-कभी तो लगता है कि पूरी स्टेम पे कोई लीव ही नहीं रह गई है। आप भी देख सकते हैं मेरे प्लांट में भी काफ़ी पत्ते आपको येलो दिख रहे होंगे और काफ़ी टहनियाँ हैं जिसमें आपको पत्तियाँ भी बहुत कम दिख रही होंगी। मतलब दिख तो रही हैं पर बहुत कम है पत्तियाँ। वो इस वजह से है क्योंकि ये मौसम जो होता है ना, इसमें नींबू के जो प्लांट होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देते हैं और ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस समय अगर फूल नहीं आ रहे हैं आपके नींबू के पौधे में तो उसके लिए भी घबराइए नहीं। जैसे ही फिर सर्दी का मौसम खत्म होगा और फरवरी मार्च का मौसम आएगा तो फिर से न्यू ग्रोथ भी आएगी, साथ ही साथ फूल भी आएंगे। पर जो नींबू आपके प्लांट में है वो हरे भरे रहें और पकते रहें, इसके लिए मैं जो खाद आपको बताऊंगी वो आपको देनी है। उससे क्या होगा कि जो नींबू इस समय प्लांट पे हैं वो अच्छे से ग्रो होते रहेंगे और पत्तियां जो बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने देखा कि मेरे प्लांट्स में काफ़ी नींबू पक गए हैं तो इसीलिए मैंने तोड़ने का सोचा। वैसे तो मैं नींबू तभी तोड़ती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि ये सारे पक गए हैं एक साथ ही और अगर ज़्यादा देर तक प्लांट पे रहेंगे तो फिर ये सड़ना शुरू कर देंगे, ख़राब हो जाएँगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये ख़राब हों, इससे अच्छा इनको एक साथ ही तोड़ लेते हैं और इसको इकट्ठा करके फ्रिज में रख दूँगी। जैसे-जैसे इसकी ज़रूरत होगी वैसे-वैसे मैं इसको यूज़ करती रहूँगी। ये टोटल 10 नींबू हैं मैं काउंट कर रही हूँ, देखिए किस तरीके से। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने प्लांट से इस तरीके से वेजिटेबल फ्रूट हम हार्वेस्ट करते हैं। अब इसके केयर में क्या-क्या चीज़ें करनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो अब ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है प्लांट को। अभी अगर आपने प्लांट को ज़्यादा पानी दिया तो फिर प्लांट और ज़्यादा पत्ते गिराएगा। इस समय देखिए, मैंने जो येलो नींबू थे वो हटा लिए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी जो ग्रीन नींबू हैं वो मेरे प्लांट में बने हुए हैं। तो इसको मेंटेन रखने के लिए और प्लांट मेरा हरा-भरा बना रहे उसके लिए कुछ खाद देनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको इस प्लांट को 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देनी होगी या फिर कहा जाए तो पूरे दिन की सनलाइट इसको चाहिए, तो ही फिर इसमें अच्छी ग्रोथ आती है और प्लांट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। नींबू के पौधे को ओवर वाटर करेंगे तो वो अपनी जो लीव्स होती है वो भी गिरा देगा, साथ ही साथ अगर उसमें फूल आते हैं ना तो वो भी झड़ जाते हैं, वो नींबू में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है और कोई केमिकल खाद नहीं देनी चाहिए क्योंकि अगर आप केमिकल खाद देंगे तो इस पे हनी बीज़ वगैरह नहीं आएंगी और वो नहीं आएंगी तो फिर फूल फल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहले हम खाद बना के रख लेते हैं। एक खाद हम लिक्विड रूप में देंगे और एक खाद हम ऐसे ही डायरेक्ट मिट्टी में मिक्स कर देंगे। तो जो लिक्विड खाद बनानी है पहले उसको बना के और फिर हम रख देंगे कुछ देर के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले 1 लीटर पानी लेना है। उस 1 लीटर पानी में मैंने आधा चम्मच लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है। लकड़ी की राख इस समय बहुत आसानी से मिल जाती है। आप लोग पूछते हैं इसे कैसे बनाना है? तो नॉर्मल कोई भी लकड़ी आपको मिल जाए, सूखी लकड़ी, उसको जला लीजिए। जलाने के बाद जो राख बचती है वही वुड ऐश यानी लकड़ी की राख होती है। इसके लिए पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ की लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, जो लकड़ी मिल जाए आपको वही आपको जला लेनी है। उसके बाद राख को ठंडा करके उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद मैंने आधा चम्मच यहाँ पे एप्सम सॉल्ट लिया है। तो राख क्या होता है कि राख तो मिट्टी में फंगस को दूर करता है और उसके बाद जो एप्सम सॉल्ट होता है वो पत्तों को ग्रीन करता है, पत्तों को हरा भरा बनाता है। इससे क्या होता है ना कि जो पत्ते हमारे झड़ रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा अगर, तो फिर ये उनको वापस से नए पत्ते लाने में हेल्प करता है और बाकी जो पत्ते हैं वो अपना खाना बहुत आसानी से बनाते हैं अगर हम एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। पर एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल 2 से 3 महीने में एक ही बार करें। इसका हमेशा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होता है कि मतलब हर महीने नहीं यूज़ करना है। जैसे अगर हम दिसंबर में दे रहे हैं तो आप जनवरी, फरवरी नहीं देंगे और मार्च में इसका इस्तेमाल फिर से करेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कहीं रख देते हैं ताकि ये अच्छे से पानी में घुल जाए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको भी ज़रूर फॉलो करें।
तो इसके लिए क्या किया है मैंने, सबसे पहले मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए मेरी मिट्टी हमेशा भुरभुरी ही रहती है, बहुत हार्ड मिट्टी नहीं होती है, तो मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप समय-समय पे हर 10 दिन में, 15 दिन में एक बार हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर किया करें। इस प्लांट की जड़ें काफ़ी ऊपर तक आ गई हैं, इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं फरवरी-मार्च के मौसम का इंतज़ार कर रही हूँ। ये देखिए किस हद तक जड़ें इसकी ऊपर की तरफ आ गई हैं। जैसे ही फरवरी-मार्च का मौसम आएगा फिर मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करूँगी, इसकी रूट्स प्रून करूँगी और वापस से इसे रिपोर्ट करूँगी। तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर अभी फ़िलहाल इसका मौसम नहीं है, कटिंग प्रूनिंग करूँगी तो प्लांट काफ़ी ख़राब हो सकता है। रूट्स तो बिल्कुल भी प्रून नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं खाद दे रही हूँ। इन खादों को देने के बाद फिर जैसे ही फरवरी-मार्च का मौसम आएगा, सही समय देख के मैं अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। अभी क्या किया है मैंने, मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद सारी मिट्टी को देखिए मैंने स्टेम के नज़दीक कर दिया है। आप अगर मेरी वीडियो हमेशा देखते होंगे तो आपने देखा होगा मैं इसी तरीके से अपने हर प्लांट को खाद देती हूँ, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। अब इसके बाद मैं प्लांट में खाद डालने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं खाद देने जा रही हूँ वो है सीवीड। ये ग्रैनुअल है, दाने में है। अगर आपके पास लिक्विड वाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच सीवीड के दाने लिए हैं और अब मैं इनको, जो मैंने सर्कल कर दिया है, मिट्टी में स्पेस बनाया है, वहीं पे चारों तरफ अच्छे से डाल दूँगी। नींबू के पौधे में जब भी खाद डालें तो ग्लव्स ज़रूर पहनें। मैं हमेशा इसी तरीके से खाद देती हूँ और मेरे हाथों में ज़रूर खरोंच आ जाती है, क्योंकि इसमें काँटे होते हैं और वो काँटे हाथ को एकदम छिला देते हैं। तो इसीलिए मैं ये लापरवाही कर रही हूँ, पर आप ना करें, हमेशा ग्लव्स पहनें, उसके बाद ही इस तरीके से मिट्टी को भी छुएँ और प्लांट में खाद दें। और ख़ासकर जैसे रोज़ के प्लांट हैं या फिर नींबू के प्लांट हैं, जिन भी काँटेदार प्लांट में आप काम कर रहे हैं, उसमें तो ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। मेरे हाथों में हर जगह आपको निशान ही निशान दिखेंगे। चलिए फिर मैंने खाद को मिट्टी से वापस से ढक दिया है और ढकने के बाद अब हम इसमें वो वाली खाद भी डालेंगे जो अभी हमने बना के तैयार करके रख रखी थी, तो उसको भी लेना है। ये जो सीवीड है ये भी आप महीने में एक ही बार इस्तेमाल करेंगे और जो लिक्विड खाद मैंने आपको बताई है ये भी आपको महीने में एक ही बार इस्तेमाल करना है। ये जब आप खाद दें, कोई भी लिक्विड खाद दें, तो ध्यान रखें कि मिट्टी एकदम गीली ना हो, मतलब बहुत ड्राई भी नहीं होनी चाहिए लेकिन गीली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब पानी वाली, लिक्विड वाली कोई भी खाद देते हैं प्लांट को ना, तो अगर मिट्टी सूखी नहीं होगी तो वो क्या करेगी, सारा पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकाल देगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काफ़ी पानी है। और अगर मिट्टी सूखी होगी तो फिर ये मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और जो भी हमने खाद दी है वो भी मिट्टी में बने रहेंगे। तो इसीलिए आप लिक्विड खाद जब भी दें तो ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की सी गीली हो, हल्की सी मतलब 1 इंच तक की गहरी आप मिट्टी करिए। और अगर आपको मिट्टी ड्राई दिख रही है तो फिर आप ये वाला खाद दे सकते हैं। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं महीने में एक ही बार, लेकिन वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास है आप प्लांट को दे सकते हैं। इससे भी प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मेरी हरी मिर्च के पौधे में एक छोटी सी मिर्च आ गई है और अभी आप खुद ही देख सकते हैं प्लांट बहुत छोटा है, उसके बावजूद भी इस पे मिर्च और फूल वगैरह आने शुरू हो गए हैं। एक और मेरे पास मिर्च का प्लांट है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। पता है इसमें इंसेक्ट लग गए थे, लेकिन मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया और धीरे धीरे अब इस पे से इंसेक्ट हटने लगे हैं। क्या होता है जब प्लांट पे इंसेक्ट होते हैं ना, तो कोई भी फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो झड़ जाता है। उसका एक मेन रीज़न इंसेक्ट भी होते हैं, क्योंकि वो प्लांट को एकदम बेकार कर देते हैं। ये देखिए मेरा छोटी वाली मिर्च का प्लांट है और इस पे देखिए चिड़िया ने चोंच मार रखी है। मिर्च भी नहीं छोड़ती ये लोग, कुछ भी जो भी दे दो सब खा लेंगी। ये है टमाटर का प्लांट और इसमें भी टमाटर आ रहे हैं। ये देखिए 2 प्लांट हैं मेरे और दोनों में ही टमाटरों ने आना शुरू कर दिया है। नींबू के पौधे से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।